और सबसे बड़ी खबर इस वक्त बता दें, शिवसेना ने मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। ये एक बड़ी जानकारी। सामना में लेख लिखा, मजदूरों का पैदल चलना और परेशानी कायम है। मजदूर अब उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए तो केंद्र सरकार ने नहीं रोका। ये आरोप सामना में लेख के जरिए शिवसेना ने केंद्र की नीतियों पर लगाया है। मजदूरों के पलायन को लेकर तो राजनीति एक बार फिर से इस मुद्दे पर होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना ने मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। शिवसेना ने कहा है कि मजदूरों का पैदल चलना और परेशानी कायम है। नित्यानंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नित्यानंद, केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाया गया है सामना में, लेकिन महाराष्ट्र से पलायन तो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखा गया कि अब शिवसेना ने सामना के माध्यम से निशाना साधा है प्रवासी मजदूरों के माध्यम से। तो लेकिन लगातार ये जो भले निशाना साधा हो, लेकिन महाराष्ट्र में भी हमें एक तस्वीर देखने को मिल रही है कि मजदूर जो है वो किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपने नेटिव प्लेस जाने के लिए। और अब जिस तरीके से ये कहा गया है कि बीजेपी शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर जो सवाल खड़ा किए गए हैं, साथ ही साथ ये लिखा गया है कि प्रवासी मजदूरों का पैदल चलना और परेशानी कायम है। महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में जब ये मजदूर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए तब केंद्र सरकार द्वारा उन्हें नहीं रोका गया, उनकी व्यवस्था नहीं की। जब ये लाखों मजदूर उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचे तो वे वहां फंस गए। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि ये समय जो है वो राजनीति करने का नहीं है। ये समय है एक दूसरे को मदद करने का। जो प्रवासी मजदूर है उनकी समस्या को दूर करने का, जो दूसरे लोग कोरोना से लड़ रहे हैं उन्हें मदद करने का। तो ऐसे में ये जो, और एक साथ ही साथ सामना में ये भी लिखा हुआ गया है कि राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर मजदूरों के साथ रुक गए, कुछ देर बैठे और बातचीत की। इसके कारण जो है बताया गया है कि निर्मला सीतारमण का दुखी होना आश्चर्यजनक भी कहा जाएगा। तो तमाम ये जो आरोप प्रत्यारोप जो एक तरीके से सामने के माध्यम से जो ये निशाना साधा गया है कि राजनीति की बात सामने आई है। तो ऐसे में जबकि प्रवासी मजदूर की एक अपनी समस्या है और एक दूसरे के ऊपर ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चला, ये बिल्कुल अपने आप में ये सही नहीं है इस वक्त। लेकिन अब जबकि ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो अब शिवसेना ने साफ तौर पर ये निशाना साधा है अपने मुखपत्र सामना करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद आपका ये सारी जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि अगर पलायन महाराष्ट्र से नहीं हो रहा होता या महाराष्ट्र सरकार ये कहती कि हमने ये सुविधा उपलब्ध करवाई है इस मॉडल पर और बाकी राज्यों को, केंद्र को काम करना चाहिए, तो ये वाजिब होता। लेकिन मजदूरों की मुश्किलों पर, मजबूरी पर राजनीति लगातार क्यों हो रही है? ये नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now.